हेलो गाइस, मैं प्रदीप सागर और आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ मैं कक्षा 5वीं की गणित विषय की पाठ नंबर 3। इसमें इसका शीर्षक है कितने वर्ग। ठीक है, कितने वर्ग का मतलब होता है यानी कि आपका, जैसे कि अभी मैं उदाहरण के तौर पर बताऊँ, जैसे कि ये एक चौकोर टाइप का डब्बा बना दिया। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, वर्ग। ठीक है, यानी कि इसकी ये लंबाई होगी मान लो 2 सेंटीमीटर, तो इसकी ये वाली भी 2 होगी, ये वाली भी 2 होगी, ये वाली भी 2 होगी। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्ग। ठीक है, तो इस तरीके से हमें फाइंड करने हैं इसमें वर्ग कितने। ठीक है, और एक होता है आपका आयत, इस तरीके से। ठीक है, मान लो ये 10 सेंटीमीटर है तो ऊपर वाली भी 10 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, और मान लो ये 2 सेंटीमीटर है तो इसके अपोजिट वाली भी 2 सेंटीमीटर ही होगी। समझ में आया? यानी कि ये वाली और ये वाली दोनों बराबर होंगी, ये वाली और ये वाली बराबर होगी। ठीक है, आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है भाई, जैसे है परिमाप। परिमाप एक आकृति का परिमाप। परिमाप क्या होता है? एक आकृति का परिमाप, आकृति के चारों ओर की दूरी है। ठीक है, परिमाप क्या होता है, यानी कि इस तरीके से कोई आकृति है। ठीक है, यानी कि मान लो ये 10 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 10 होगी। मैं यानी कि एक आयत ले लिया मैंने, ये क्या है, एक आयत। ठीक है, अगर ये एक आयत है तो नीचे वाली 10, ऊपर वाली 10, इधर सीधे हाथ वाली 2, उल्टे हाथ वाली 2, इस तरीके से होगी। अगर मैं इन सभी नंबर्स को जोड़ दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, परिमाप। तो परिमाप कैसे हो जाएगा, 10 और 2 12, यानी कि 10 में इसको जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, 12 में फिर इस 10 को जोड़ेंगे, 12 और 10 कितना हो जाएगा, 22, 22 में फिर इस 2 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 24। तो टोटल परिमाप कितना हो जाएगा, टोटल परिमाप हो जाएगा हमारा बराबर 10 प्लस 2 प्लस 10 प्लस 2, इन सबको हम जोड़ देंगे, टोटल कितना जाएगा, 24। तो इसी तरीके से कुछ भी नंबर दिया हो, जितने नंबर दिए होंगे उन सबको हम प्लस कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आयत। ठीक है, ये तो आयत का था, ये तो आयत के बेस पर था। मान लो एक चौकोर है, चौकोर डब्बा, ये हमारा क्या है, वर्ग। ठीक है, तो इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, इसका परिमाप निकलेगा, मान लो इसकी कोई भी एक भुजा दी होगी, मान लो ये 5 दी हुई है। ठीक है, तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी और ये भी 5 होगी। हमेशा इसकी पहचान है वर्ग की कि एक भुजा अगर 5 है तो सारी भुजा 5 5 होंगी। ठीक है, तो इसका वर्ग कैसे निकालेंगे, हम इन 5 5 5 को जितने भी चारों दिए हुए हैं सबको प्लस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, हमारा परिमाप आ जाएगा। ठीक है, जैसे 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, यानी कि इसमें जोड़ेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे, सबको जोड़ देंगे इकट्ठा, टोटल कितना जाएगा, 20। इसका परिमाप कितना जाएगा, 20। ठीक है, लेकिन इनका एक और फॉर्मूला है, वो क्या है, मान लो जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, ये आपका वर्ग है। ठीक है, तो इसकी भुजा मान लो 2 है, तो ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी, तो वर्ग है। ठीक है, चौकोर टाइप का जो होता है, इसका हम कैसे निकालते हैं, 4 गुणा भुजा, ये क्या होता है, हमारा परिमाप। यानी कि इसकी जो भी एक लंबाई या चौड़ाई होगी उसमें हम 4 से गुणा कर देंगे, वही हमारा परिमाप होगा। ठीक है, मान लो इसकी 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी, तो ये सारी 2 होंगी। ये वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, बराबर होती हैं, तो इसको हम क्या निकालेंगे, 4 गुणा 2 रख देंगे। भुजा कितनी सेंटीमीटर की है, 2 सेंटीमीटर की, या सेंटीमीटर लिख लीजिए यहाँ पे, मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं लिखा। ठीक है भाई, तो 4 दूना कितना होते हैं, 8। तो इस तरीके से इसका परिमाप आ जाएगा 4 गुणा 2 बराबर 8। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, मान लो ये एक आयत है। ठीक है, तो इसकी मान लो ये 10 है तो ऊपर वाली भी 10 होगी,
ये अगर 2 है तो ये वाली भी 2 होगी, ये वाली भी 2 होगी, ठीक है। तो आयत का परिमाप निकालना है हमें। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था मैंने। तो परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस 2 गुना चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई 2 है, इसलिए लंबाई में 2 की गुणा कर दी, प्लस चौड़ाई भी 2 है तो चौड़ाई में 2 की गुणा कर दी। तो इस तरीके से हम रखेंगे 2 गुणा लंबाई कितनी है 10, प्लस 2 गुणा चौड़ाई कितनी है, ऊपर दे दिया 2 है दी हुई है ना, तो यहाँ पे चौड़ाई की जगह 2 रख देंगे, ठीक है। तो इनको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 मिनट, क्या था, 2 गुणा 10 हो गया था, प्लस 2 गुणा 2 हो गया था। तो पहले वाले को सॉल्व करेंगे गुणा गुणा वालों को, तो 2 धाम 20, फिर बीच में प्लस रहेगा सेम, फिर इन दोनों गुणा वालों को सॉल्व करेंगे, 2 दूना 4, हमेशा ऐसे ही करते हैं, पहले गुणा वाले करते हैं उसके बाद में प्लस या माइनस करते हैं, ठीक है। अब 20 और 4 कितने होते हैं, 24, ठीक है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब वो सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर लिख देंगे लास्ट में, मीटर में दिया तो मीटर लिख देंगे बाद में, ठीक है। समझ में आया। मान लो जैसे ये गोला है, अब इसके बीच का जो क्षेत्रफल है, मतलब इसके बीच की जो सतह है वो सारी क्षेत्रफल कहलाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनका क्षेत्रफल और परिमाप निकालते हैं। अब आता है क्षेत्रफल। मान लो ये वर्ग है हमारा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, मान लो ये 2 सेंटीमीटर की एक भुजा है वर्ग की, तो ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी, ठीक है भाई। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, भुजा गुणा भुजा, ठीक है, भुजा गुणा भुजा, भुजा को हम शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं भू गुणा भू, ठीक है, इसका मतलब भुजा भुजा होता है, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, साइड गुणा साइड, साइड गुणा साइड, ठीक है। साइड मतलब जो भी इसकी साइड दी हुई है 2-2 सेंटीमीटर की, तो उसमें लिख देंगे हम 2 गुणा 2। अगर इसमें 5-5 सेंटीमीटर की होगी तो 5 गुणा 5 कर देते, अगर 100 सेंटीमीटर की तो 100 गुणा 100 कर देते, तो वही हमारा आंसर आता। तो 2 गुणा 2 कितने होते हैं, 4। तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, 4 सेंटीमीटर या 4 मीटर, जो भी दिया हो उसके अकॉर्डिंग हम मान लेंगे। नेक्स्ट हमारा जैसे कि आयत का देखते हैं हम, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे आयत है, ठीक है। मान लो 10 सेंटीमीटर की है लंबाई और चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर की, ठीक है भाई। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई में क्या करेंगे, नीचे लंबाई 10 है गुणा में ऊपर इसकी चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई की जगह लिख देंगे 5। तो 10 की गुणा 5 में करेंगे, 10 पंजे कितना होता है 50। तो सेंटीमीटर में दिया हो तो सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है, मीटर में दिया हो तो मीटर में लिख देंगे। समझ में आया आपको। तो इन चीज़ों में सिर्फ ये दिया हुआ था, अब इसके बेस पे हम इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, अभ्यास क्वेश्चन जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल को मीटर तथा सेंटीमीटर में नापते हैं, तो बिल्कुल ठीक है, ये हमारा मीटर में भी नापते हैं और सेंटीमीटर में भी नापते हैं। हमने अभी थोड़ा देर पहले ऊपर पढ़ा था। बी है, किसी बंद आकृति द्वारा घेरे गई सतह की माप को क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये है चारों तरफ से बंद है, ये भी है चारों तरफ से बंद है, तो इसके बीच का जो क्षेत्रफल है ये वाला और ये वाला, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। तो बस इसी चीज़ को ये कह रहा था कि बंद आकृति द्वारा घेरी गई सतह को घेरी गई सतह की माप को क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है हमारा आंसर, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरो। इसका पहला है, एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 1 सेंटीमीटर है। तो मान लो ये वाला है, ठीक है, ये वाला वर्ग है, इसकी ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर होगी, ये भी 1 सेंटीमीटर होगी, ये भी 1 सेंटीमीटर होगी, ठीक है भाई। तो जब ये 1-1 सेंटीमीटर की होगी तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा हमारा, इसका क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल बराबर, मान लो ये 1 है,
ये एक है, ये भी एक है, ये भी एक है। यानी कि कोई भी एक भुजा दी हो, चाहे 2 हो चाहे 4 हो, तो सारी सेम सेम हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन का पहले वाले का जो पूछा है क्वेश्चन ए का, एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 1 सेंटीमीटर है, तो मान लो इसकी एक, ये वाले की 1 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, भुजा या साइड गुणा साइड। हम इसको मिटा लेते हैं, साइड गुणा साइड ले लेते हैं। साइड साइड गुणा साइड। ठीक है भाई, क्षेत्रफल बराबर साइड गुणा साइड। तो इसकी साइड कितनी है? 1, इसकी भी 1 है, 4 तरफ से 1 1 होगी, तो साइड 1 गुणा 1 आ जाएगा, 1 एकम 1, तो उसका आंसर कितना आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर पहले वाले क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, 1 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर हिंदी में लिखेंगे वर्ग सेमी, सेमी का मतलब सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ओके। अब है नेक्स्ट वाला बी, वर्ग किसको जांचने की सर्वोत्तम इकाई है? तो वर्ग जब भी आता है वो किसके लिए है? क्षेत्रफल के लिए। ठीक है भाई, वर्ग क्षेत्रफल को जांचने की सर्वोत्तम इकाई है, तो बी में क्या जाएगा हमारा? क्षेत्रफल। क्यों? जब भी हम मान लो किसी का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो मान लो उसका आंसर आया 40, 8 पंजे 40 आ गया। ठीक है, तो उसको या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे क्षेत्रफल को। ठीक है भाई, या फिर हिंदी में लिख सकते हैं हम सेमी, उसको ऊपर लगाएंगे स्क्वायर। ठीक है, इसके यहाँ पे हिंदी में लिख देते हैं हम सेमी, सेमी का मतलब सेंटीमीटर, तो उसके ऊपर हमें 2 लगाना लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 40 वर्ग सेंटीमीटर। जो ऊपर 2 लिखा है ना, इसको बोलेंगे वर्ग। ठीक है, तो समझ में आया ना वर्ग किसको बोलते हैं? किसी का क्षेत्रफल निकालने के बाद जो भी आता है उसको वर्ग बोलते हैं, वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर में नापते हैं। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए चित्रों में किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है? तो जिसका छोटा होगा वो तो कम क्षेत्रफल होगा, जिसका बड़ा होगा उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, तो इसमें आंसर आएगा बी, बी का क्षेत्रफल ज़्यादा है। ठीक है भाई, नेक्स्ट है, दिए गए चित्रों में किसका क्षेत्रफल कम है? अब पूछा है कम, तो देखो ये तो ज़्यादा लंबी है इसकी नीचे वाली लाइन, और ये छोटी है, तो इसकी छोटी है वही हमारा कम क्षेत्रफल होगा, यानी कि छोटा बना हुआ है और ये बड़ा बना हुआ है ना। जब ये बड़ा है तो इसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा और इसका कम होगा पहले वाले का, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है भाई, समझ में आया आपको? ओके, नेक्स्ट है 5वां, वर्ग को गिनकर क्षेत्रफल बनाइए, वर्ग को गिनकर क्षेत्रफल बनाइए। देखो एक ये है वर्ग, एक ये है वर्ग, वर्ग का मतलब जो चौकोर आकृति होती है। ठीक है, और देखो ये वाला और ये वाला आधे आधे हैं, इन दोनों को हम दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, आधे आधे को जब जोड़ देंगे ये बन जाएगा 1। ठीक है, ये 1 बन जाएगा। अब इसको और इसको हम जोड़ देंगे, ये आधे आधे हैं, तो ये भी 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी कितना बन जाएगा? 1 और 1 ये 2 हो गए, और साइड साइड वाले 3 हो गए, और ऊपर वाला मिला के 4, तो टोटल कितना हो जाएगा इसका आंसर? 4। ठीक है भाई, तो पहले वाले का आंसर क्या आ जाएगा? 4। अब देखो इसमें तो आधे आधे कहीं भी नहीं है, पूरे पूरे हैं, तो एक ये हो गया, 2 3 4, टोटल कितना आंसर जाएगा इसका? 4। ठीक है भाई, अब सी वाले में देखो ये वाला और ये वाला आधा आधा है, तो ये दोनों मिल क्या बनाएंगे? 1, और एक ये वाला है ही चौकोर, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे? 2, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2। तो तीनों का आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। अब है क्वेश्चन 6, किस चित्र का परिमाप ज़्यादा है, मेज़ के ऊपरी हिस्से का या किताब का? तो मेज़ जो होती है हमारी, जिस पर हम किताब वगैरह रखते हैं, वो ज़्यादा बड़ी होती है, और किताब जो होती है वो छोटी सी होती है। तो जो ज़्यादा बड़े क्षेत्रफल होगा, जिसकी सतह ज़्यादा होगी उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? इसका आंसर जाएगा हमारा मेज, यहाँ पर आ जाएगा मेज। ठीक है भाई, अब है क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 को देखकर हमें बताना है, जैसे कि ये है, ये एक लाइन है, यहाँ
यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये टोटल 1 सेंटीमीटर की, ठीक है। सेम जब ये 1 सेंटीमीटर की तो ये भी 1 की होगी, ये भी 1 की होगी, ठीक है भाई। समझ में आया? तो ऊपर वाले भी 1 की होगी, ये भी 1 की होगी, ये भी 1 की होगी, और ये तो दे रखी है 1 की, ठीक है। सारी 1 सेंटीमीटर की होंगी। तो उसका हम क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो क्या होगा, 1 गुणा 1, तो क्या होता है 1 एकम 1, तो सबका आंसर कितना होगा, एक चौकोर डब्बे का, ठीक है। तो हम सबका निकाल के देखते हैं तो टोटल किसका क्या बनेगा, ठीक है भाई। तो इसमें देखो एक डब्बा ये है, ए वाले में एक ये है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो इस आकृति में टोटल कितने डब्बे होंगे, 2 और 4 6। तो इसका आंसर हमारा क्या जाएगा, इसका पहला लेगा आ जाएगा 6 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है भाई। अब देखो बी वाले में कितने डब्बे हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 डब्बे हैं तो उसका क्षेत्रफल भी 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है भाई। अब देखो सी वाले में कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 डब्बे हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 वर्ग सेंटीमीटर। अब डी वाले में देखते हैं, डी वाले में कितने डब्बे हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने डब्बे बने हुए, 6, एफ में 6 डब्बे बने, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 6 वर्ग सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल 6 वर्ग सेंटीमीटर कहलाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट है ई वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने डब्बे हो गए इसमें, 9, तो इसका आंसर भी क्या होगा, 9 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है भाई। इस तरीके से आप इन सब के आंसर निकाल सकते हैं। अब जैसे जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, तो इसमें 8 में क्या पूछा है हमारा, 6 वर्ग को ग्रिड में विभिन्न तरीकों से लगाइए तथा क्षेत्रफल बताइए। उदाहरण के तौर पर एक बनाया गया है, आपकी सुविधा के लिए एक उदाहरण दिया है, ठीक है। तो जैसे कि हम इसको पहले थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 वर्ग हैं। इन 6 वर्गों से एक आकृति बनाई है। सेम इन्हीं वर्गों से आपको और आकृतियाँ बनानी है इसी में, ठीक है, जो बाकी की जगह छोड़ी हुई है। तो इस तरीके का आप पेपर खरीद के ले आओगे दुकान से, ठीक है, या फिर मैथ्स की एक कॉपी आती है, उसमें 4 डब्बे बने होते हैं, तो उसमें आप इस तरीके से आकृतियाँ बना के दिखाओगे। तो उसमें लिखोगे भी टोटल इसका आंसर कितना है, तो नीचे लिखा है ना, जैसे यहाँ पे लिखा है क्षेत्रफल कितना है, 6 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि 6 बिंदु से लेकर बना हुआ है। तो इस तरह से आप लिखना, आपको लिखना भी है, ठीक है। तो इसमें और सेम ऐसी आकृति बनानी है आपको जिसमें टोटल यही हो, 6 आकृति से बनाओ। जैसे कि मान लो 6 है, तो यहाँ से इस तरीके से आप बना लोगे, मतलब इस तरीके से बिल्कुल सीधी लाइन, 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से आप यहाँ से लेके यहाँ तक का ये डब्बा बना लोगे, ठीक है। तो एक आकृति ये बन गई इस तरीके से, लेकिन आपको बिल्कुल सीधी सीधी बनानी है। मेरे पे थोड़ा ये ऑनलाइन बनाने में थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा हाथ चलता है, ठीक है। अगर कॉपी होती तो मैं बिल्कुल सीधी बनाता। समझ में आया आपको? इस तरीके से आप बना सकते हो। और आकृति कैसे बना सकते हो, 6 डब्बों से इस तरीके से ही बना सकते हो आप। ये हमारी 6 आकृति हो गई। एक मिनट में दुआ बनाता हूँ, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया। मान लो यहाँ से लिया हमने यहाँ तक, ये 6 डब्बे बन गए। इस तरीके से बिल्कुल चौकोर बनाओगे तो टोटल 6 डब्बे हैं, देखो इसमें। तो एक आकृति ये बन गई। तो समझ में आया आप इसको किस किस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। तो आप और कैसे बना सकते हो, इस तरीके से भी एक आकृति बना सकते हो, 2 4 6, इसमें टोटल कितने डब्बे हो गए, 6 डब्बे हो गए। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 6 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बनाओ उसके अंदर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है मोनू का चेहरा और यह है सोनू का चेहरा, किसके क्षेत्रफल ज़्यादा हैं, किसके चेहरे के क्षेत्रफल ज़्यादा हैं। और जिसका बड़ा चेहरा होगा उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, और जिसका चेहरा छोटा होगा उसका क्षेत्रफल कम होगा। उसमें ज़्यादा पूछा है, ज़्यादा किसका है, मोनू का। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 9। तो इस तरीके से आप पूरे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर लेंगे, अपनी कॉपी में इनको करेंगे और अच्छे से समझेंगे। इसी के बेस पर आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे आपकी एग्ज़ाम्स में। अभी सितंबर में आपका एग्ज़ाम है शायद,
नहीं इसी महीने के अक्टूबर, हाँ मैं भी शायद इसमें, अभी तो हर महीने आपके एग्ज़ाम होंगे। हाँ कोरोना की वजह से थोड़े एग्ज़ाम्स नहीं हो पाते स्कूल में, तो आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए जाएंगे जो कि घर पर ही होंगे। घर पर हर महीने आपको एग्ज़ाम देने होंगे। तो आई होप आपको समझ आए होंगे और आप हर महीने एग्ज़ाम देंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप सभी इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ओके बच्चों, बाय बाय।